मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, एक शहीद की अमर गाथा। पिछले हिस्से में हमने जाना कि कैसे बेंगलुरु का यह साधारण सा लड़का बचपन से ही अनुशासन और बहादुरी में सबसे आगे था। खेल कूद, पढ़ाई और स्वभाव हर जगह उसकी अलग छाप थी। देश सेवा का सपना उसे भारतीय सैन्य अकादमी तक ले आया। देहरादून की घाटियों में बसी भारतीय सैन्य अकादमी में कदम रखते ही संदीप की जिंदगी बदल गई। सुबह 4 बजे बगल की आवाज से उठना, कड़क यूनिफॉर्म पहनकर परेड ग्राउंड की ओर दौड़ना, घंटों ड्रिल और ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट और वेपन हैंडलिंग के कठिन अभ्यास, दिन का हर पल उसके शरीर और दिमाग दोनों की परीक्षा लेता था। भारतीय सैन्य अकादमी में अनुशासन सबसे बड़ा गुरु था। थकान हड्डियों तक उतर जाती, लेकिन संदीप की आंखों में हमेशा वही चमक रहती। वह कहता, अगर जिंदगी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो अब पीछे हटना नामुमकिन है। उसने हर हर्डल क्रॉस किया। फायरिंग रेंज में अपनी राइफल से टारगेट हिट करते समय उसकी आंखें सिर्फ एक ख्वाब देखती, एक दिन अपने देश के लिए लड़ने का। पासिंग आउट परेड का दिन उसके जीवन का स्वप्निल पल था। धरती पर कदम रखते हुए और आसमान की ओर देखकर उसने सिर्फ यही सोचा, यह यूनिफॉर्म मेरे खून का कर्ज है। भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होने के बाद संदीप को कमीशन मिला 7वीं बटालियन ऑफ बिहार रेजिमेंट में। घर पर यह खबर जैसे दीपावली से भी बड़ी खुशखबरी थी। माता पिता और रिश्तेदारों की आंखों में गर्व के आंसू थे। यूनिट की जिंदगी बिहार रेजिमेंट में उसकी सुबह जवानों के साथ पीटी परेड से शुरू होती। दिन टैक्टिकल ड्रिल्स, गश्त और फायरिंग प्रैक्टिस में गुजरते। वह हमेशा जवानों के साथ बराबरी से खड़ा रहता, कभी सर्दी की रातों में बर्फ के बीच, कभी तपती धूप में रेगिस्तान की पोस्ट पर। उसका विश्वास साफ था, अगर थकान है तो सबके साथ बांटो, अगर मुश्किल है तो अकेले मत झेलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसी स्वभाव ने उसे जवानों के बीच बेहद प्रिय बना दिया। वह अफसर जरूर था, लेकिन जवानों के दिलों में वह भाई जैसा था। एनएसजी के लिए वॉलंटियर कुछ सालों बाद जब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में वॉलंटियर अफसरों की मांग आई तो संदीप ने सबसे पहले हाथ उठाया। वह जानता था कि यह राह आसान नहीं होगी, क्योंकि एनएसजी वही अफसर चुनता है जो टाउगेस्ट हो, जो सबसे बहादुर हो और जो मौत के सामने भी डट सके। एनएसजी की ट्रेनिंग लोहे से भी कठिन थी। सुबह से लेकर आधी रात तक क्लोज कॉम्बैट ड्रिल्स, ऊंची इमारतों से रस्सी के सहारे उतरकर एंट्री लेना, बंदूक की गोलियों के बीच होस्टेज को बचाने का अभ्यास, एक्सप्लोसिव्स को न्यूट्रलाइज करना और अचानक हमले में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन लेना। थकान शरीर को तोड़ देती, लेकिन संदीप हमेशा सबसे आगे दिखता। वह कहता, हार मानना मेरे खून में नहीं है। उसकी मेहनत, लगन और जज्बे ने उसे एनएसजी की इलाइट यूनिट 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप का हिस्सा बना दिया। यह वही यूनिट थी जिसे सबसे खतरनाक ऑपरेशंस के लिए भेजा जाता था। साथियों का लीडर एनएसजी में उसके साथी जल्दी ही समझ गए कि संदीप सिर्फ एक ऑफिसर नहीं बल्कि बोर्न लीडर है। उसकी निडरता और तेज सोच ने सबका दिल जीत लिया। वह हमेशा कहता, लीडर वही है जो आखिरी गोली तक अपने जवानों के आगे खड़ा रहे। दोस्तों, इस हिस्से में हमने देखा कि कैसे संदीप ने भारतीय सैन्य अकादमी की कठिन ट्रेनिंग पार की, बिहार रेजिमेंट में अपने साहस और साथियों के प्रति समर्पण से सबका दिल जीता और फिर एनएसजी जैसी इलाइट फोर्स का हिस्सा बना। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे 26 नवंबर 2008 की रात ने पूरी दुनिया को हिला दिया और कैसे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन उस काली रात के सबसे बड़े नायक बने।